वर्ष 2024 में 8 मार्च को महाशिवरात्रि आ रही है। इस दिन 300 वर्षों के बाद एक अद्भुत संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन दान करने और पूजन करने का भी विधान बताया गया है। ज्योतिषाचार्य पंडित डॉक्टर बसंत सोनी ने हमें बताया है कि शिवरात्रि के दिन 300 वर्षों के बाद ये शुभ योग आया है। इस दिन कुंभ लग्न की पत्रिका बन रही है, जिसमें त्रिग्रही योग बन रहा है। इस दिन दान पूजन करने का बड़ा महत्व है। इस शिवरात्रि में रात्रि के समय अमृत चौघड़िया में विशेष सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किस किस पूजा करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होगी। 8 मार्च को शिवरात्रि का बहुत अद्भुत संयोग बन रहा है। ये योग सौभाग्य से 300 वर्षों के बाद बना है। हम उस दिन की कुंडली को देखते हैं तो कुंभ लग्न की पत्रिका बन रही है और उसके अंदर त्रिग्रही योग बन रहे हैं। शिव योग बन रहा है, सिद्ध योग बन रहा है। इस प्रकार का योग शिवरात्रि के दिन 300 वर्षों के बाद बनना बहुत शुभ योग बन रहा है। जिस व्यक्ति की कुंडली में पितरों का दोष यदि है तो वह तिल का दान करे, उसके कुंडली में पितृ शांति के योग बनेंगे। जिस व्यक्ति के परिवार में किसी प्रकार का दोष है, जैसे बंधन दोष, नारायण नाग बलि का दोष, काल सर्प दोष, इस प्रकार के दोष एवं पारिवारिक विवाद यदि है तो उन लोगों को दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का प्रसाद चढ़ाकर दूध से अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर एवं कर्ज युक्त परिवार यदि है और उनके परिवार में संतान संबंधी कोई समस्या है तो उनको शिव जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करके अपने इस दोष को समाप्त किया जा सकता है। अब हम देखते हैं शिवरात्रि। शिव या रात्रि का मतलब रात्रि को पूजन करना चाहिए, शिव दिन नहीं है, शिवरात्रि है। शिवरात्रि को पूजन यदि हम करते हैं तो शिवरात्रि को 8 मार्च को शाम को 6 बजे से रात को 9:28 तक पूजा का विधान दिया हुआ है। इसके अलावा यदि कोई विशेष सिद्धि के लिए पूजा करना चाहता है तो रात्रिकालीन लाभ के चौघड़िए में, अमृत के चौघड़िए में पूजा करना चाहिए, तो सभी प्रकार का लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। विशेष तौर पे हम देखेंगे कुंडली के हिसाब से तो बुध के साथ राहु बैठने की वजह से भी पूजा करके इस दिन अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। उसके अलावा शिव को प्रसन्न करने के लिए बिलपत्र, भांग, धतूरा आदि भी चढ़ाना चाहिए एवं पूरी रात शिव का जाप करके खीर और केसर युक्त खीर होगी, उसका प्रसाद अधिक से अधिक लोगों में बांटना चाहिए, जिससे सामान्य व्यक्ति भी लाभ ले पाएगा और जितनी खीर गरीबों को बांटेंगे उतना लाभ अपनी कुंडली के अनुसार प्राप्त होगा। लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।